इस क्वेश्चन में हमें पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस गिवन है और एक्स की वैल्यू ये पोजीशन दे रखी है। किसी भी टाइम टी पे पोजीशन गिवन है कि किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल कहाँ होगा वो हमें दे रखा है। जैसे टी इज इक्वल टू जीरो, टी की वैल्यू जीरो पुट कर दो, एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है 5t² माइनस 4t प्लस 20 है ना, 5t² है ये। तो टी की जगह जीरो पुट कर दो, तो टी की जगह जैसे जीरो पुट करोगे तो टी स्क्वायर मतलब जीरो स्क्वायर 5 इंटू जीरो स्क्वायर जीरो हो गया, माइनस 4 इंटू जीरो ये भी जीरो हो गया, प्लस 20। तो एक्स इनिशियल मतलब t इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल 20 मीटर पे है। फिर 1 सेकंड पुट करो तो 1 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ है पता चल जाएगा। तो पोजीशन उसकी पता चल रही है, किसी भी टाइम टी पे उसकी पोजीशन क्या है ये हमें गिवन है। हमें एवरेज वेलोसिटी पूछी जा रही है 1 सेकंड से 3 सेकंड तक, क्या हुई 1 सेकंड टू 3 सेकंड एवरेज वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टी पूछा जा रहा है और वेलोसिटी 3 सेकंड पे पूछी जा रही है, 3 सेकंड पे क्या वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है 2 सेकंड पे और ये पूछा जा रहा है कि पार्टिकल रेस्ट पे कब आया होगा। चलो सारी बातें करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू total displacement upon total time taken, total time taken, total time taken, total time taken। अब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, नीचे टाइम जो है। अब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जैसे हमें एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है 1 सेकंड से 3 सेकंड, 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में, तो 1 सेकंड पे जो पोजीशन होगी उसको हम इनिशियल पोजीशन कहेंगे और 3 सेकंड पे 3 सेकंड पे जो पोजीशन होगी उसको हम फाइनल पोजीशन कहेंगे। तो x की वैल्यू क्या दे रखी है? पोजीशन किसी भी टाइम t पे दे रखी है 5t² माइनस 4t प्लस 20, किसी भी टाइम t पे पोजीशन ये है। तो अगर एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे अगर हम पोजीशन पता करें तो हम इसको इनिशियल पोजीशन कहेंगे और ये हो जाएगी t की जगह 1 पुट कर देंगे प्लस 20, तो ये हो गया 5 माइनस 4 प्लस 20, तो ये आ गया बच्चों कितना 1 प्लस 21, 1 प्लस 20 21 हो गया एक्स इनिशियल, इनिशियल पोजीशन ये आ गई। एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे जो पोजीशन होगी उसको हम फाइनल, बाद वाले टाइम पे जो पोजीशन होती है उसको फाइनल पोजीशन कहते हैं, पहले वाले टाइम पे जो इनिशियल पोजीशन होगी। तो फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी? टी की जगह 3 पुट कर देंगे, यहाँ यहाँ देखो टी की जगह कितना पुट कर देंगे 3 सेकेंड, तो 5 इंटू थ्री स्क्वायर माइनस 4 इंटू थ्री प्लस 20, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 हो जाएगा 45 माइनस 12 प्लस 20, तो ये कितना आ जाएगा देखो 20, तो ये हो गया 8 है ना, 20 और माइनस का 12, तो ये प्लस का 8 हो गया, 45 ये है तो ये हो गया 53। तो फाइनल पोजीशन आ गई 53 मीटर, है ना, सब कुछ मीटर में, ये मीटर में दे रखा है, देखो आप मीटर में है, ये लिख रखा, तो मीटर लगा दिया। अब एवरेज वेलोसिटी पूछी थी सर हमें, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, और डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फाइनल पोजीशन कितना है 53 माइनस इनिशियल पोजीशन कितना है 21 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम कितना लगा 1 सेकंड से 3 सेकंड, मतलब 2 सेकंड लगे, 2 सेकंड, और ये है ये भी मीटर ये भी मीटर। तो 53 में से 21 माइनस करोगे, तो 53 में से 21 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 53 में से 20 माइनस कर रहे हैं, तो जैसे 20 माइनस करोगे आएगा 33, और 1 माइनस करोगे तो 32, 32 मीटर अपॉन 2 सेकेंड, तो जैसे इसको कैंसिल आउट करोगे ये आ गया 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक, एवरेज वेलोसिटी है ये। चलिए, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टी। अब किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी पूछी जा रही है, इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जा रही है। किसी भी टाइम टी पे, किसी भी टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर वेलोसिटी पूछ ली, इसका मतलब हमसे पूछ लिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? अगर हमें पोजीशन गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ टी, तो हम उस पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें वेलोसिटी एट एनी टाइम टी या वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टी मिल जाएगा। चलिए, तो पोजीशन क्या है? पोजीशन इज x इज इक्वल टू 5t² माइनस 4t प्लस 20, ये पोजीशन गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ t। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसको? पोजीशन को, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी किसी भी टाइम t पे, और ये आ जाएगी, है ना,
ये आ जाएगी 5 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 4 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी 1 होता है, 20 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t 5 इंटू टू टी इज 10t माइनस 4 इंटू 1 4, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, वेलोसिटी एट एनी टाइम t आ गई 10t माइनस 4। हमें वेलोसिटी अगली बात पूछी गई कि वेलोसिटी बताओ 3 सेकंड पे कितनी है, तो एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, t की जगह 3 पुट कर दो, 3 माइनस 4, 30 माइनस 4 इज 26, तो वेलोसिटी आ गई 26 मीटर पर सेकंड। अगर पोजीशन मीटर में है तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होगी, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 26 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगला सवाल, एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी। देखो हम जानते हैं वैसे तो कि पोजीशन का डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होता है, मतलब पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी एज ए फंक्शन ऑफ टी, और वेलोसिटी को फिर एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी आ जाएगा, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टी आ जाएगा। तो वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, इधर करते हैं, आइए। वेलोसिटी दे रखी है 10t माइनस 4, वेलोसिटी दे रखी है 10t माइनस 4, तो एक्सेलरेशन पता करना है तो वेलोसिटी को एक बार टाइम के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, या पोजीशन को दो बार कर दीजिए, तो वही बात है, एक बार करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, फिर एक बार करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो वेलोसिटी हमें पता है किसी भी टाइम टी पे, तो उसी को एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, 10 कांस्टेंट बाहर ले लिया, टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा, माइनस कांस्टेंट 4 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों 10 इंटू 1 कितना 10। देखो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, अगर एक बार और डिफरेंशिएट किया तो नीचे टाइम मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, किसी भी टाइम पे अगर आपसे पूछ लिया जाए, टाइम का तो फंक्शन है ही नहीं, टाइम पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, यहाँ प्लस माइनस में मल्टीप्लाई में कोई टी की वैल्यू है ही नहीं, मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा मीन्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो किसी भी टाइम पे अगर आपसे पूछ लिया जाता, जैसे यहाँ 2 सेकंड पे पूछा जा रहा है हमसे, तो किसी भी टाइम पे पूछ लिया जाता तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम बोलते 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी, किसी भी टाइम पे पूछ लिया जाता, क्योंकि वो तो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट, अगला सवाल है व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट पे कब होगा। अब देखो रेस्ट पे आने के लिए क्या कंडीशन है, रेस्ट पे आने के लिए वेलोसिटी 0 होना चाहिए, पार्टिकल रेस्ट पे तब आएगा जब वेलोसिटी 0 होगी, वेलोसिटी किसी भी टाइम टी पे कितनी है इतनी, और ये वेलोसिटी जब 0 होगी तब रेस्ट पे आया होगा, इसका मतलब जो वेलोसिटी है कितनी 10t माइनस 4, इसको 0 के बराबर कर दो, अगर जैसे 0 के बराबर करोगे हमें पता चल जाएगा कि पार्टिकल रेस्ट पे कब आया, तो 0 के बराबर किया तो 10t माइनस 4 की वैल्यू हो गई 0, तो 10t विल बी इक्वल टू 4, देन t will be equal to 4 by 10 means 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड पे पार्टिकल रेस्ट पे आया है। ठीक है,